हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृष्टि कोचिंग। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का हमारा लास्ट क्वेश्चन 7th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। इसका कंसेप्ट अच्छे से समझेंगे, स्टेटमेंट वाला सम है, और सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से समझ के पता करेंगे कि कैसे सॉल्यूशन होगा, क्या चीज करनी है इसके अंदर और क्यों करनी है, ये भी बताएंगे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन को। देखो, देयर आर सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड। किसी एक फील्ड के अराउंड में क्या है, एक सर्कुलर पाथ है। ओके, किसी एक फील्ड के अराउंड में एक सर्कुलर पाथ बना हुआ है। ओके, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड। तो सोनिया को इस जो हमारा सर्कुलर पाथ है इसके अराउंड में एक सर्कल या एक राउंड कवर करने में कितनी मिनट्स लगती है? उसको 18 मिनट लगती हैं। मान लीजिए वो यहां से शुरू करती है, ठीक है, और इसका एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को 18 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। उसके बाद वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 12 मिनट्स लगती हैं इसी का एक राउंड कंप्लीट करने में। उसके बाद सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट। वो दोनों इसी जगह से, मान लिया हमने कि वो दोनों इसी जगह से सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं चलना, एंड एट द सेम टाइम, और एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं दोनों के दोनों, ठीक है। 1 2 3 गो वाला सिस्टम है कि एक ही टाइम पे स्टार्ट करते हैं दोनों चलना। आगे भी दिया एंड द सेम एट द सेम टाइम एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में वो चलते हैं। मतलब अब अगर सोनिया इस डायरेक्शन में चली है तो रवि भी इसी डायरेक्शन में चलेगा। गो इन द सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। तो हमसे पूछा गया है, देखो सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को एक राउंड कंप्लीट करने में 12 मिनट लगते हैं। तो ऑब्वियस सी बात तो है एक समझने की, रवि है जो सोनिया से क्या चल रहा है, फास्ट चल रहा है, क्योंकि उसको 12 मिनट लगते हैं, कम टाइम लगता है तो उसकी स्पीड ज्यादा होगी। तो रवि की स्पीड ज्यादा है और सोनिया की स्पीड क्या है, कम है। ओके, तो जब ऐसे ये चलते जाएंगे तो रवि की स्पीड ऑब्वियस सी बात है ज्यादा है, तो ऐसे जब रवि चलेगा तो उसके पीछे पीछे क्या चलेगी, सोनिया चलेगी। बट रवि की स्पीड ज्यादा होने के कारण इसी इसी कारण से हमें क्वेश्चन पूछा है कि आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द सेम पॉइंट। इस पॉइंट पे आके रवि और सोनिया दोबारा कब मिलेंगे? एक तो कब मिले थे, जब इन्होंने स्टार्ट किया था। एक तो कब मिले थे दोनों ये, जब इन्होंने स्टार्ट किया था, रेस स्टार्ट की थी उस टाइम पे मिले थे। अभी आगे पूछ रहे हैं कि आगे ये दोबारा कब मिलेंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे। बट क्योंकि रवि फास्ट चल रहा है तो रवि चलेगा तो फास्ट, आगे तो निकल जाएगा, सोनिया पीछे पीछे चलेगी। बट कहीं ना कहीं तो ऐसा पॉइंट होगा, या कोई ना कोई तो ऐसा टाइम आएगा जहां पे रवि क्या कर लेगा, दोबारा इसके इसके डिस्टेंस को कवर कर लेगा, या पूरा एक राउंड कंप्लीट करके इसके पीछे आके या अपना दूसरा या तीसरा या चौथा राउंड कंप्लीट करते करते सोनिया को क्या कर देगा, मीट कर लेगा, या दोनों एक सेम पॉइंट पे दोबारा क्या कर लेंगे, मीट कर लेंगे एक दूसरे को, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट पे। तो अभी हमें वो टाइम बताना है कि ये दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे कब मिलेंगे दोबारा। उसके लिए, क्योंकि हमारे कंसेप्ट किस चीज के चल रहे हैं, ज्यादा एचसीएफ और एलसीएम के चल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन के अंदर या तो हमें एचसीएफ निकालना पड़ेगा या फिर हमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। बट उससे पहले एचसीएफ और एलसीएम का एक कंसेप्ट समझो आप अच्छे से। अगर आपने पिछले क्वेश्चंस में अच्छे से देखा होगा, अगर पिछले क्वेश्चंस में आपने अच्छे से देखा होगा कि एचसीएफ हमेशा क्या आता है, जो भी दो नंबर्स हमें गिवन होते हैं, ये याद रखना आप, वैसे भी बात इसको याद रख लो अच्छे से। एक तो इनकी फुल फॉर्म याद रख लेना कि एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है, हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। और एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। तो ये बात याद रख लेना। दूसरी बात, अब एक चीज और याद रख लो कि जब भी आप किसी दो या दो से ज्यादा नंबर्स का एचसीएफ निकालोगे तो वो हमेशा क्या होगा, एचसीएफ हमेशा क्या होता है, जिन भी नंबर्स का आप निकाल रहे हो एचसीएफ हमेशा उनसे या तो स्मॉल होता है या उनके इक्वल होता है नंबर्स के, ठीक है। जैसे 8 का, और आप कह सकते हो मान लीजिए कुछ 6, 8 और 6 का अगर हम एचसीएफ निकालें तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, 2 आएगा। अगर आप निकाल के देखोगे तो इनका एचसीएफ कितना होगा, 2 होगा।
ठीक है। वैसे ही अगर आप 8 का और मान लीजिए 9 का करते हो एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा, इनका एचसीएफ 1 आएगा। अगर आप 4 का और मान लीजिए 8 का एचसीएफ निकालते हो, इनका एचसीएफ कितना आएगा, 4। तो अभी आप देख सकते हो कि जिन भी नंबर्स का आप एचसीएफ निकाल रहे हो वो या तो नंबर से छोटा है, या तो वो नंबर से छोटा है दोनों से, या फिर नंबर्स के क्या भी आ सकता है, छोटा या इक्वल भी आ सकता है, बट एचसीएफ कभी भी नंबर से बड़ा नहीं आता। उसी तरह जो हमारा एलसीएम होता है, उसी तरह जो एलसीएम होता है वो हमेशा क्या होता है, एलसीएम हमेशा क्या होता है, या तो नंबर्स के इक्वल होता है, या तो किसी नंबर के इक्वल होगा, या नंबर से क्या होगा, बड़ा होगा। हमेशा ग्रेटेस्ट होगा, ग्रेटर होगा किससे, जो जो नंबर्स का हम एलसीएम निकाल रहे हैं उनसे ग्रेटर होगा। एचसीएफ हमेशा जो हमारे नंबर्स गिवन होते हैं, नंबर्स का निकाल रहे हैं, उनसे क्या होगा, हमेशा ये स्मॉल होगा। ये चीजें आप अच्छे से याद रख लेना पहले, उसके बाद ही आपको ये क्वेश्चन का कंसेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो पहले ये चीजें नोट डाउन कर लो, उसके बाद मैं क्वेश्चन पे दोबारा आता हूँ, ठीक है। तो भी देखो कंसेप्ट क्या बनेगा, कैसे बनेगा, वो समझने के लिए आपको छोटी छोटी चीजें, ये चीजें ध्यान में रखनी पड़ेंगी जो मैंने अभी समझाई है। ओके, तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी अच्छे से, फिर ही आपको कंसेप्ट और क्वेश्चन में कोई चीज क्यों की है, फिर ही आपको समझ में आ सकता है। तो इनको अच्छे से समझो। अभी हम ये पता करते हैं, क्योंकि एचसीएफ क्या होता है, हमेशा स्मॉल होता है, और एलसीएम हमेशा नंबर से क्या होता है, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। एचसीएफ हमारा क्या होता है, एचसीएफ हमारा क्या होता है, नंबर से या तो स्मॉल होता है या उनके इक्वल टू होता है। एलसीएम हमेशा क्या होता है, या तो नंबर से बड़ा होता है या उनके इक्वल टू होता है, ठीक है। तो अभी हमारा आंसर देखेंगे कि हमारा नंबर जो इसमें निकलेगा, जो आंसर निकल सकता है, पहले उसके बारे में सोचना पड़ेगा, थोड़ा डीपली सोचना पड़ेगा कि जो हमारा आंसर निकलेगा वो इन नंबर्स के इक्वल या उससे बड़ा होगा, बड़ा निकल सकता है आंसर, या फिर छोटा निकल सकता है आंसर। पहले इसके बारे में सोचेंगे। ओके, तो अभी देखो क्योंकि एक को 18 मिनट लगते हैं, एक को 12 मिनट लगते हैं, और ये चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। क्या ऐसा हो सकता है कि 2 मिनट के बाद या 3 मिनट के बाद ये चलना शुरू करें, और 2 मिनट के बाद चलना शुरू करें? नहीं, वो चलना शुरू करें और 2 मिनट बाद एक दूसरे के साथ मिल जाए, वो नहीं हो सकता ना। क्योंकि एक छोटा सा कंसेप्ट ये भी है कि 18 मिनट के अकॉर्डिंग 9 मिनट पे या सोनिया कहाँ पे होगी, सोनिया कहाँ पे होगी, यहाँ पे। बट उसी टाइम पे रवि कहाँ पे होगा, रवि तो यहाँ पे होगा, तो आपस में तो मिल नहीं सकते हैं। 9 मिनट पे कर लो, 2 मिनट पे कर लो, एक एक कंसेप्ट बताया बस आपको, एक 9 मिनट्स का कंसेप्ट बताया आपको, या 6 मिनट्स का भी कंसेप्ट बना सकते हो आप, ठीक है। तो 9 मिनट्स का कंसेप्ट बताया। 9 मिनट्स बाद सोनिया कहाँ पे होगी, यहाँ पे। रवि कहाँ पे होगा, अप्रोक्सीमेट यहाँ पे होगा। तो दोनों आपस में मीट तो नहीं करेंगे, ज्वाइन तो नहीं करेंगे एक दूसरे को। अभी क्या लगेगा इसके अंदर, देखो ध्यान से सोचो कि सोनिया को और रवि को, क्या सोनिया और रवि को 18 और 12 को ध्यान में रखना, 18 और 12 को ध्यान में रखना। इससे कम टाइम लग सकता है दोबारा मीट करने में, या फिर इससे ज्यादा टाइम लग सकता है। 18 और 12 से या 18 और 12 से ज्यादा टाइम लग सकता है, या कम टाइम लग सकता है। कम टाइम में तो वो मिलेंगे नहीं दोबारा। 18 मिनट से पहले तो वो एक दूसरे के साथ मिलेंगे नहीं, क्योंकि सोनिया को एक राउंड कंप्लीट करने में ही 18 मिनट लग जाएंगे। तो उससे ज्यादा ही टाइम लगेगा जितना भी लगेगा। ओके, पहले सोच के देखो इस बात को, उसको क्या लगेगा, उनको क्या लगेंगे, उससे ज्यादा ही टाइम लगेगा। और जब हमारा आंसर जो नंबर हमें गिवन है उससे बड़ा आए, अगर आंसर हमारा क्या आए, जो नंबर्स हमें गिवन है उससे अगर आंसर हमारा बड़ा आए, तो उस टाइम पे हम क्या निकालते हैं, एलसीएम निकालते हैं। ये चीज ध्यान में रखना। अगर आपको ये कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो गया ना कि हमारा आंसर बड़ा आएगा या छोटा आएगा, अगर आंसर बड़ा आएगा, आपको लगता है कि आंसर बड़ा आएगा नंबर से, तो आप एलसीएम निकाल दो। और लगता है कि अगर आंसर छोटा आएगा, सोच के देखोगे फिर ही पता चलेगा, ठीक है। सोच के देखोगे फिर ही पता चलेगा हमें कि आंसर हमारा छोटा आएगा या बड़ा आएगा। तो अगर बड़ा आंसर आए तो एलसीएम, छोटा आंसर आए तो एचसीएफ।
क्योंकि एचसीएफ हमेशा नंबर से छोटा होता है और एलसीएम हमेशा नंबर से बड़ा होता है। तो इसके अंदर क्या लगेगा, क्योंकि उनको 18 मिनट से ज्यादा ही टाइम लगेगा दोबारा मिलने में। कितना लगेगा वो तो हम पता कर देंगे, बट ज्यादा टाइम लगेगा। ज्यादा टाइम मतलब एलसीएम निकालेंगे हम। ठीक है, ये था हमारा कंसेप्ट कि क्यों हम इसके अंदर एलसीएम निकालेंगे, वो मैंने आपको बता दिया। अच्छे से इसको सोचो समझो, दोबारा रिपीट कर लो वीडियो को, अच्छे से क्लियर क्वेश्चन होगा आपको। ठीक है, सबसे पहले लिख लेंगे लाइन से इधर कि सोनिया सोनिया टेक्स टोटल टाइम टू कंप्लीट 1 राउंड। एक राउंड कंप्लीट करने में सोनिया को लगते हैं 18 मिनट्स या 18 मिनट्स। ओके, और रवि को लगते हैं इधर 12 मिनट्स। ठीक है, ये लाइन भी लिख देना, बिकॉज दे स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, क्योंकि वो सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, एट सेम टाइम, और सेम टाइम पे स्टार्ट करते हैं रेस को, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, क्योंकि वो सेम डायरेक्शन में चलते हैं। सो इन्होंने जो बात पूछी है हमें, सो टोटल मिनट्स will they take to meet again at the same point। ये लाइन लिखी है मैंने कि सो उनको कितने मिनट्स लगेंगे दोबारा एक दूसरे के साथ स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए। टोटल कितना टाइम लगेगा, टोटल कितने मिनट्स लगेंगे, वो पता करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा, एलसीएम 12 का और 18 का। ठीक है, इधर मैं क्या कर देता हूँ, अभी एलसीएम निकाल देता हूँ, इधर एलसीएम निकाल देता हूँ। ठीक है, एलसीएम आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हो वैसे तो, बट डिवीजन मेथड नहीं यूज करोगे, ये वाला मेथड आप यूज नहीं कर सकते क्योंकि ये आपके सिलेबस में से कट है। ये वाला आप मेथड यूज नहीं करोगे। ठीक है, डिवीजन मेथड यूज नहीं करोगे, इसके अंदर प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही यूज करना। 2 6 2 3 3 1 और 18 का हो गया 2 9 3 3 और 3 1। ठीक है, तो प्राइम फैक्टर्स क्या क्या हुए, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 12, 2 मल्टीप्लाई 3, 2 स्क्वायर 3, और प्राइम फैक्टर्स ऑफ 18 के प्राइम फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई 3, तो इनका एलसीएम कितना आया, 12 का और 18 का एलसीएम कितना आया। अब एलसीएम के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम के अंदर पहले हम ये देखते हैं कि कौन से नंबर्स प्राइम फैक्टर्स के अंदर आए हैं। एक तो 2 आया, एक 3 आया, इसके फैक्टर्स के अंदर 2 और 3 है, इसके अंदर भी 2 और 3 है। मतलब अगर इधर 5 भी होता तो इधर हम 5 भी लिख लेते हैं। ओके, उसके बाद क्या करना है, ये देखना है कि 2 की पावर 12 के फैक्टर्स में अब बड़ी बन रही है या 18 के फैक्टर्स के अंदर बड़ी है। तो इसके अंदर तो 1 है, इसके अंदर 2 है, ये वाली बड़ी है तो ये लिखनी है। 3 की पावर देखो कहाँ पे बड़ी है, इधर 3 की पावर 1 है, इधर 3 की पावर 2 है, तो इधर 3 की पावर 2। अभी इनका एलसीएम कितना निकलेगा, मैं इधर लिख दे रहा हूँ। 2 2 का कितना बनेगा 4, 3 3 का 9, तो 36 मिनट्स लगेंगे उनको दोबारा एक दूसरे को स्टार्टिंग पॉइंट पे मिलने के लिए। मैंने क्या बोला था, देखो अगर आंसर बड़ा आए तो देखो इसके अंदर आंसर कितना है, 36 आया ना, जो कि 12 से भी बड़ा है और 18 से भी बड़ा है। अगर आपका आंसर बड़ा आए, आपने सोचने के बाद आपको ऐसा लगा कि आंसर हमारा जो नंबर्स गिवन है उससे बड़ा आएगा, तो हम एलसीएम निकालेंगे। और आपको लगता है कि अगर आंसर छोटा आएगा तो आप क्या निकालोगे, एचसीएफ निकालोगे। ये चीज ध्यान रखनी है। ये था हमारा एक्सरसाइज 1.1 का अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करवा के सॉल्यूशन 7th क्वेश्चन का। ठीक है, और एक्सरसाइज 1.1 हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है।
और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।